2 सेकंड के लिए इमेजिन करो, अभी आपकी बाजू से बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाए और आप उस खून को साफ करते हो, उस पर पट्टी करते हो और सो जाते हो। अगले दिन फिर से सेम चीज़ होती है, आप फिर अपने खून को साफ करते हो, फिर से पट्टी करते हो और फिर से सो जाते हो। जब ये सेम चीज़ तीसरे दिन होगी, आप फिर से सोने नहीं वाले हो, पट्टी लगा के हॉस्पिटल भी जाने वाले हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि ये जो खून निकल रहा है ये किसी चीज़ का सिम्टम है और असली बीमारी क्या है वो तो डॉक्टर ही बताएगा। सेम तरह से मैस्टरबेशन की एडिक्शन है। मैस्टरबेशन की एडिक्शन को लोग एक प्रॉब्लम समझते हैं, बट द ट्रूथ इज मैस्टरबेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ सिम्टम ऑफ योर रियल प्रॉब्लम। बट गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरी वीडियोस लोगों को डिप्रेस तक कर देती हैं। यस, डिप्रेस। जो मर्द पहले वर्ल्ड वॉर 2 से डिप्रेस नहीं होते थे वो आजकल मेरी वीडियो से डिप्रेस हो जाते हैं। एंड आई थिंक इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन मैस्टरबेशन है। मैस्टरबेशन एक मर्द को इतना खोखला बना देती है कि एक उसको यूट्यूब वीडियो से डिप्रेशन चढ़ जाती है। एंड इसीलिए इस वीडियो में मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ कि मैं आपको डिप्रेस ना करूँ और आपकी इस मर्दानगी को वापस लेकर आऊँ जो आपने मैस्टरबेशन कर खो दी थी। बट स्टिल मेरा काम आपको डिस्क्लेमर देना। अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि आपका दिल कमजोर है, ये वीडियो आगे ना देखें। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। जिस तरह एक नई दुल्हन को बार बार उल्टी आने का मतलब ये समझा जाता है कि वो मे बी प्रेग्नेंट है, उसी तरह आपका बार बार मैस्टरबेशन करना कौन सी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है? वो प्रॉब्लम है जीवन में कोई भी दिशा ना होना। दिशा का सिंपल भाषा में मतलब है डायरेक्शन। जब आपके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई पर्पस नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तभी आप मैस्टरबेट करते हो। अगर आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं है, 2 मिनट के लिए अपनी ही लाइफ पे झांको एंड याद करो कोई ऐसा वीक, कोई ऐसा मंथ जहाँ पर आप बहुत व्यस्त थे। फिर हो सकता है वो अभी का वीक हो जो दिवाली का था, जब आपने खूब खुशियाँ देखी, खूब लोगों से मिले, या फिर आपके कोई स्कूल का एनुअल इवेंट हो सकता है जहाँ पर आपने रोज कुछ नई प्रैक्टिस की, कोई डांस में पार्ट लिया था, कोई स्किट में पार्ट लिया था। देयर इज अ हाई चांस आपने उस समय पर मैस्टरबेशन नहीं की होगी। कभी सोचा उस समय पे क्यों नहीं की? सिंपल आंसर है, आपने उस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर दिया। तो आपकी प्रॉब्लम है क्या? आपकी प्रॉब्लम है पर्पस ना होना। तो अगर आप अपने मैस्टरबेशन के सिम्टम को छोड़ना चाहते हो तो स्टार्ट बाय फिक्सिंग द प्रॉब्लम, जो कि है जीवन में पर्पस ना होना, कोई दिशा ना होना, कोई डायरेक्शन ना होना और बस बोरियत ही बोरियत होना। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी के साथ समझाना चाहता हूँ। मैं मैस्टरबेशन 2018 या 19 से नहीं की है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मुझे पता भी नहीं है मुझे कितना टाइम हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 साल हो गए होंगे। वो गोलू जो मुठ मार चुका है और बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वो सिर्फ 2 मिनट की सेटिस्फेक्शन होती है जो कि तेरे 24 घंटे लिए डूबेगी और रोज़ की ज़िंदगी लिए डूबेगी। मेरी बात मान, मत कर इसको, किसी और चीज़ में अपना टाइम यूज़ कर, एक्सरसाइज कर, पर मुठ मत मारना। मैं प्लीज़ जैसे हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ, मुठ मत मारना प्लीज। पर अगर मैं अपने इस नोफैप के पूरे करियर को 5 साल के डिकोड करूं तो मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता सकता हूं कि 2018 से लेकर 2021 के एंड तक, जब तक मेरे कॉलेज नहीं लगे थे, मेरे नोफैप एक लिटरल चैलेंज होता था। मैं कितनी बार अपने आप को कितनी मुश्किल से कंट्रोल करता था। मेरा दिमाग पागल हो जाता था, हर वक्त ऐसा ख्याल आता था। पर जैसे ही मेरे कॉलेज शुरू हो गए थे ना, गेम इतनी ईजी हो गई कि मेरे दिमाग में मैस्टरबेशन का ख्याल भी नहीं आता था। क्योंकि 2018 से 21 का जो समय था वो मेरा स्कूल और लॉकडाउन में बीता है, और स्कूल और लॉकडाउन में मेरे पास कोई भी पर्पस या एम्बिशन नहीं था। मैं डायरेक्शनलेस था। कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देता था। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रिव्यू वन मोर पिस्टन फिट एयर। बट मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। मैं सिर्फ एक ढंग की चीज़ करता था, वो था जिम। उसके सिवाय मैं और किसी हॉबी में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं कोई स्किल नहीं सीख रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। बट जब मेरे कॉलेज लगे तो मैं सुबह 9 बजे निकल जाता था और उसके बाद शाम को 5 बजे आता था। मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग थी, मैंने नए फ्रेंड्स बनाए थे, मैंने नए स्किल सीखे थे जैसे कि गिटार एटसेट्रा। तो उस वजह से मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था कि मैं मैस्टरबेशन की आदत को छोड़ूं कैसे, क्योंकि वो आदत ही गायब हो चुकी थी। तो अगर आप अपनी मैस्टरबेशन को छोड़ना चाहते हो, अपने जीवन में कोई पर्पस लेकर आओ। सिर्फ बैठे बैठे आप अपने सिम्टम को क्योर जरूर कर लोगे, 1 मंथ 2 मंथ में भी 1 साल के लिए, बट वो प्रॉब्लम फिर वापस आएगी। एंड मेरा मानना ये है, आप अगर किसी एडिक्शन को करना बंद भी कर देते हो पर आपके दिमाग में वो एडिक्शन 24 घंटे घूमता है, उससे बेटर तो ये नहीं है कि आप फिर मैस्टरबेशन कर ही लो। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी वीडियो में कि नो फैप करने वाले और मैस्टरबेट करने वालों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो नो फैप करते हैं वो पूरा दिन पोर्न का सोचते हैं पर मैस्टरबेट नहीं करते, वेरस जो मैस्टरबेट करते हैं वो मैस्टरबेशन करने के बाद एटलीस्ट पोर्न के बारे में छोड़ना तो बंद करते हैं। अगर आपने सिगरेट त्याग भी दिया पर दिन रात सिर्फ सिगरेट के ख्याल सोचते हो और कुछ कर नहीं पाते हो तो क्या फ़ायदा उस सिगरेट को छोड़ने का। तो अगर आपको जेन्युइनली मैस्टरबेशन जैसी आदत को छोड़ना है, मैस्टरबेशन को छोड़ना है, अपने आप को बिजी रखना शुरू करो। अपने जीवन में कुछ काम धंधा ढूंढो, घर के बाहर निकलो। 2 मिनट इमेजिन करो, मैं बहुत बड़ा मैस्टरबेशन से एडिक्टेड आदमी हूँ और अभी मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। अब मैं बाहर आ गया पहाड़ पे,
डू यू थिंक मैं यहाँ मैस्टरबेट करूँगा? यहाँ पे मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा। अगर आप अपने आप को व्यस्त रखोगे, आप अगर फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, कोई स्पोर्ट खेलोगे, घर के बाहर रहोगे, न्यू हॉबी सीखोगे, कुछ काम धंधा करोगे, कुछ इंटरेस्टिंग करोगे, तभी आप मैस्टरबेशन को छोड़ सकते हो। अगर आप अपनी वही बोरिंग दिनचर्या लाइफ में जी रहे हो, जहाँ पर आपको मज़ा भी नहीं आता पढ़ाई करने में, पर रट्टे मारे जा रहे हो, जहाँ पर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बोर हुए पड़े हो, डिप्रेस्ड हो, तो उस हालात में आपको मैस्टरबेशन के सिवा अपने जीवन में और कोई खुशी का रास्ता दिखता नहीं है, और आप ना चाहते हुए भी मैस्टरबेट करते हो। बट अगर आपका जीवन ही खुशियों से भरा हो, आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, हॉबीज़ हैं, गिटार सीखते हो, में भी गेम्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो, बुक्स लिखते हो, कुछ एडिट करते हो, कुछ काम धंधा करते हो, मतलब घर के बाहर निकलते हो, वेले नहीं बैठे रहते, तो आपके खुशी के देखो कितने रास्ते हैं। अब ऐसे में आप कैसे मैस्टरबेट करोगे? अभी मैं यहाँ आकर पीछे सनसेट देख रहा हूँ, इतना खूबसूरत, तो यहाँ मैं कैसे मैस्टरबेट कर सकता हूँ? हो ही नहीं सकता। इतना प्यारा सनसेट, इतना प्यारा सनसेट। बट अगर अभी मैं बेला होता, मैं कोई यूट्यूब चैनल रन नहीं करता, कुछ नहीं करता, देयर इज़ अ हाई चांस मैं आज भी मैस्टरबेट करने लग पड़ता। ज़्यादा नहीं, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, अपने पापा के साथ समय बिताओ, वो आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठकर कहानियाँ सुनो, पर कुछ ना कुछ करते रहो। आप जितना ज़्यादा स्टिल होगे, जितने बेले होगे और बिस्तर में बस सोए हुए पड़े होगे, उतना आप मैस्टरबेट करोगे। एक हैप्पी बंदे का मैस्टरबेट करने का चांस बहुत कम होता है कंपेयर टू एक अनहैप्पी बंदे का, जो पूरा दिन उदास बैठा है, बस बैठा हुआ है, उसके जीवन में कुछ नहीं है करने को। वो जब सुबह उठता है उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। वैसे बंदे ज़्यादातर मैस्टरबेट ही करते। वेरा जो उठते ही एनर्जी के साथ है, उनको पूरे दिन में कुछ प्लान होता है, कुछ करना बनना है, वो मैस्टरबेट नहीं करते। तो क्वेश्चन मेरा फिर से तुमसे, तुमने फिर इस मंथ ये नोफैप का चैलेंज करने के बाद नेक्स्ट मंथ से फिर से मैस्टरबेट करना शुरू करना है, या फिर तुमने अपने जीवन में कोई पर्पस, एम्बिशन, कोई गोल ढूंढना है जिसके बाद तुम्हें मैस्टरबेशन का सोचना भी ना पड़े? तुम इतने खुश हो अपने जीवन से कि तुम्हें वैसी खुशियों में इंटरेस्ट ही ना रहे। चॉइस तुम्हारी है, बस कमेंट में जरूर बता देना। बाकी गाइस, मैं डेफिनेटली एक ऐसी वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें मैं आपको अच्छी हॉबीज़ बताऊँ, जो कि आपको जीवन में डायरेक्शन दे, एम्बिशन दें, पर्पस दें, आपका जो मन लगाए रखें, आपके जीवन को दोबारा से इंटरेस्टिंग बना कर दें। अगर इंटरेस्टेड होगे तो लेट मी नो। एंड वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज रात 12 बजे तक मेरे चैडमैक्स कोर्स में 25% ऑफ का डिस्काउंट है। इतना बड़ा डिस्काउंट दोबारा तो मैं एटलीस्ट नेक्स्ट दिवाली तक नहीं देने वाला हूँ। और चैडमैक्स कोर्स में है क्या? चैडमैक्स कोर्स में एक डिटेल्ड लुक्स मैक्सिंग की ई बुक है, जिसमें मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लुक्स मैक्सिंग समझाई है। साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज हैं जो ये डिटेल में लुक्स मैक्सिंग के बारे में आपको समझाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे। एंड सोने पे सुहागा, मैं उसमें एवरी 1 वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल करता हूँ। कभी कभार लेट हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, बट रेशो इतना रहता है 7 से 10 दिन में एक कोचिंग कॉल, जिसमें आप डायरेक्ट मेरे से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड ये सब कुछ 1 टाइम पेमेंट पे है, कोई मंथली मेंबरशिप नहीं है कि आपको हर मंथ पैसे देने हैं। आपको सिर्फ एक बार ये कोर्स लेना है एंड यू आर डन। तो अगर इंटरेस्टेड हो इस फिनोमिनल डील में, चेक आउट द पिन्ड कमेंट एंड ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, फ्लैट 25% ऑफ मिलेगा, बट सिर्फ आज रात के 12 बजे तक, जिस दिन ये वीडियो डली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस घटिया आदत से ऊपर उठो, अपने जीवन में कुछ एम्बिशन ढूंढो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टू स्वीट, डोंट बी इनसिक्योर।